प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 3 महीने ऑलमोस्ट लग जाते हैं, 2 से ढाई महीने जहन में रखें। ये इसका प्रोसेसिंग टाइम है। वीजा रेशो 100% है। अभी आइडियल टाइम है अप्लाई करने के लिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अभी रश नहीं है, आने वाले दिनों में रश बढ़ जाएगा और फिर ये भी सर्बिया की तरह हमारे हाथों से निकल जाएगा। गल्फ से बहुत अच्छा ऑप्शन है। 500 से 700 यूरो के करीब इसकी सैलरी होती है। पहले आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाके अपीयर होते हैं। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी में जाते हैं और वहां पर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है आपकी जॉब के रिलेटेड। उस पर आपकी सारी चीजें जो आपके वर्क परमिट पर मेंशन होती हैं उसके रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको 2 वीजा फीसिस हैं इसकी, एक 60 यूरो है और एक 120 यूरो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और रमजानुल मुबारक की बरकतें रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और एक दूसरे के लिए आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे। आज की वीडियो थंबनेल से वाज़ेह है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरोप के एक और बहुत ही खूबसूरत कंट्री बेलारूस को। बेलारूस यूरोप का मुल्क तो है लेकिन ये शेंजन का पार्ट भी नहीं है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी नहीं है। मैंने यूट्यूब पर काफी सर्च किया और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर देखा कि बेलारूस के हवाले से कोई खातिर खा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान से खास तौर पर कि आप वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी वर्क वीजा की रेशियो क्या चल रही है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पाकिस्तान में एम्बेसी ऑपरेशनल हो गई है या कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे मेन बात है कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या सैलरी है। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बेलारूस एक रियासत है जो कि रशिया से, रूस से अलग हुई और अब एक आजाद हैसियत से पूरा मुल्क है जिसका नाम बेलारूस है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज में जो शेंजन के ममालिक आती हैं उनमें लिथुआनिया है, लाटविया है और पोलैंड है। ये वो ममालिक हैं जो कि बेलारूस के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बिल्कुल नेबरिंग में आता है बेलारूस और आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह ये उम्मीद भी है ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बनेगा और शेंजन का पार्ट भी बन जाएगा। तो इस हवाले से अच्छी खुशखबरी इसके हवाले से आ सकती है। बात करना चाहूंगा कि शेंजन वीजा जब से बंद हुआ है या कम हुआ है उसकी रेशो कम हुई है, क्योंकि 6 से 7 महीने, 8 महीने, इवन दैट कि एक साल शेंजन वीजा के वर्क वीजा को लग रहा है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी वीजाज बंद कर चुके हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए, जिनमें लिथुआनिया एक नाम है। रोमानिया की रेशो बहुत कम हो गई है। अगर आप अभी आज के दिन रोमानिया की वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो उम्मीद करता हूं कम से कम आपको 1.5 साल की अपॉइंटमेंट मिलेगी। यानी कि आज मार्च 2025 है तो आपको मार्च 2026, अप्रैल 2026 की अपॉइंटमेंट मिलने के इम्कानात हैं। 1 साल से अबव टाइम की अपॉइंटमेंट आपको रोमानिया की मिल रही है। तो रोमानिया कौन 2 साल इंतजार करेगा। इसके साथ साथ हंगरी का मैंने आपको बताया बंद जा रहे हैं। तो जैसे ही शेंजन में वर्क वीजा की रेशो कम हुई, वहां पर अप्लाई करना बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं। वहां रेशो जब कम हो गई, टाइम प्रोसीजर ज्यादा हो गया, तो लोगों ने दीगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव करना चाहा। लेकिन हमारी चूंकि खसलत है, हमारी आदत है, हम जिस कंट्री में जाते हैं हमें शेंजन में जाके ही सुकून मिलता है। पता नहीं, मैं ये समझ नहीं पाता कि ये क्यों लोग ऐसे करते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं वीजा लेकर वहां कयाम करना मुनासिब नहीं समझते और शेंजन की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बेलारूस की। सर्बिया, अल्बानिया, मालदोवा, कोसोवो, ये वो कंट्रीज हैं जिनमें वर्क वीजा की बातें चल रही हैं। सर्बिया उनमें हॉट टॉपिक था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्बिया हॉट टॉपिक नहीं है, आइडियल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें वर्क वीजा की रेशो बहुत कम हो गई है। एम्बेसी बहुत ज्यादा सवालात करती है, डिले बहुत आ रहा है, 3 से 4 महीने लग रही हैं। यूं तो हमारे पास उसके वर्क परमिट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं उसके केसेस अभी अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि डिले बहुत आ रहा है। अगर तो आप एक सब्र करने वाले इंसान हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने ऑलमोस्ट टाइम लग सकता है और एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई आपकी ऑब्जेक्शन भी लग सकती है। तो इसके लिए आप जहनी तौर पर तैयार रहें। बढ़ते हैं बेलारूस की जानिब। बेलारूस मैंने आपको बताया यूरोप का बड़ा खूबसूरत मुल्क है और आने वाले दिनों में शेंजन का पार्ट भी बन सकता है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन में भी आ सकता है।
इसकी वर्क वीजा की रेशो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। जिस तरह पिछले दिनों में सर्बिया का काम हुआ, अभी बेलारूस का काम होने जा रहा है और हो रहा है और धड़ाधड़ हो रहा है। 100% ऑलमोस्ट वीजा रेशो है, बिल्कुल रिजेक्शन नहीं आ रही। 2 से 3 महीनों में सारा काम हो जाता है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी पहले क्लोज थी, ऑपरेशनल कर दी गई है। अब आप बिल्कुल बड़ी आसानी से वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वर्क वीजा की सबमिशन भी करवा सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी एजेंट से तो आपको क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले आपका वर्क परमिट जो है वो 10 से 15 दिन में पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाता है। 8 से 10 दिन में मैक्सिमम मिल जाता है। 15 दिन आप जहन में रखें। 15 दिन में आपकी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में जब मिल जाते हैं तो आप एम्बेसी में अपनी ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देते हैं, जो कि आपको 20 से 25 दिनों की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये मैं आपको इजी वे में बता रहा हूं। 10 से 15 दिन में आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट से रेट की बात करूं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रेट में किसी के साथ मामला तय कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता होता हूं हमेशा उस बंदे से अप्लाई करवाइए जो आपका करीबी हो, जिस तक आपकी पहुंच हो, जहां तक आप पहुंच सकते हो, जिसके घर का आपको पता हो, जिसके ऑफिस का आपको पता हो। हवा में तीर ना चलाइएगा, ऑनलाइन पैसे ना दीजिएगा किसी को। फ्रॉड की रेशो बहुत ज्यादा है। वर्क वीजा इस वक्त जो लग रहा है ना बेलारूस का 100% है। आपको बताता चलूं कि पहले आते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाके अपीयर होते हैं। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी में जाते हैं और वहां पर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है आपकी जॉब के रिलेटेड। उस पर आपकी सारी चीजें जो आपके वर्क परमिट पर मेंशन होती हैं उसके रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको 2 वीजा फीसिस हैं इसकी, एक 60 यूरो है और एक 120 यूरो है। अगर आप क्विक प्रोसीजर करवाना चाहती हैं 4 से 5 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाता है इसका, जो कि 120 यूरो अगर आप देते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको वीजा स्टैंप करके दे दिया जाता है या डिसीजन दे दिया जाता है। रिजेक्ट हुआ है तो भी बता दिया जाता है, अगर लग गया है तो भी बता दिया जाता है। और अगर आप 60 यूरो देते हैं तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आप दोनों ऑप्शंस पर जा सकते हैं, लेकिन हमारे लोग चूंकि ज्यादा जल्दी में होते हैं तो इसलिए वो 5-4 दिन को ही प्रेफर करेंगे। 1 दिन में भी लग जाता है, इसलिए आप इसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपका वीजा लगा और फौरन आप फ्लाई करने की तैयारी करें। ये इसका टोटल प्रोसीजर है। वीजा जो मिलता है इसमें जो सबसे ट्रिकी पॉइंट है वो ये है, जो आपका कंसल्टेंट, आपका एजेंट शायद आपको ना बताए, आपका 1 महीने का वीजा भी लग सकता है और 3 महीने का वीजा भी लग सकता है। 1 महीने का वीजा अगर लगता है और 3 महीने का लगता है, ये एम्बेसी पे डिपेंडेंट होता है कि आपको कितना वीजा देना है, 1 महीने का देना है या कि 3 महीने का वीजा देना है। उसमें ये होता है कि आपका जितना वीजा होता है उससे पहले पहले आपका वहां जाकर 1 साल का टीआरसी बन जाता है, अगर आप वर्क वीजा पर जा रही हैं और आपके पास वर्क परमिट और दीगर डिटेल्स मौजूद है, अकोमोडेशन लेटर वगैरह मौजूद है। इसमें क्या होता है कि आपका 1 महीने का वीजा है तो लेस देन 1 मंथ में आपका टीआरसी बन जाएगा, यानी कि 13 महीने का वीजा हो जाएगा। और अगर 3 महीने का लगता है तो आपका उधर जाके 1 साल का टीआरसी बनेगा, जो कि एक्सटेंडेबल होता है, तो 15 महीने का वीजा हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 3 महीने ऑलमोस्ट लग जाते हैं, 2 से 2.5 महीने जहन में रखें। ये इसका प्रोसेसिंग टाइम है। वीजा रेशो 100% है। अभी आइडियल टाइम है अप्लाई करने के लिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अभी रश नहीं है, आने वाले दिनों में रश बढ़ जाएगा और फिर ये भी सर्बिया की तरह हमारे हाथों से निकल जाएगा। गल्फ से बहुत अच्छा ऑप्शन है। 500 से 700 यूरो के करीब इसकी सैलरी होती है। 8 घंटे ड्यूटी है, 5 दिन काम होता है वीक में। 1 हफ्ते में 1 साल का वीजा होगा, जो कि एक्सटेंडेबल होगा। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो है, हमारे पास टेलर्स की डिमांड है, उसके साथ साथ पैकिंग की जॉब्स की डिमांड है। पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर की थी, लेकिन अभी पैकिंग की जॉब्स और इसके साथ साथ जो है टेलर्स की डिमांड मौजूद है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जब आप एम्बेसी में बाय द वे अपीयर होने के लिए जाते हैं तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन वर्क परमिट की सूरत में पीडीएफ फॉर्म में हासिल हुए होते हैं, वो उतनी देर तक आपको कोरियर के जरिए मिल जाते हैं, डीएचएल के थ्रू। तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका एनआईसी, आपके व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, आपकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, पीसीसी जो कि अपोस्टाइल या मुफा हुआ हो, तो ये चीजें अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीजा अप्लाई करते हैं और 5 से 7 दिन में आपका वीजा स्टैंप हो जाता है। अभी तक की ये मालूमात हैं।
आज तक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये मामला चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये स्मूथ हो जाए या मजीद खराब हो जाए मामला, मुझे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी इंडियन इसमें घुसेंगे तो ये मामला और खराब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो अभी मार्च 2025 आपके लिए आइडियल सिनेरियो है। ये वीडियो अगर आप अगस्त में जाके देखेंगे या जुलाई में जाके देखेंगे तो आप शायद लेट हो चुके हो, क्योंकि अभी रेशो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत आइडियल टाइम है। बिल्कुल थोड़े टाइम में आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, शेंजन की निस्बत आधा टाइम भी नहीं लगता। मैंने 3 महीने भी ज्यादा बताए हैं, अभी की निस्बत टाइम कम लग रहा है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बात रह गई हो, कोई बात पूछने वाली हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनकर पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो। वीजा की कॉस्ट अभी मैंने नहीं बताई, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप किसी से भी अप्लाई करवाना चाह रही हैं, मैं सिर्फ उन बंदों का अप्लाई करूंगा जो मेरे करीब के होंगे, जो मेरे पास ट्रैवल करके फैसलाबाद आ सकते होंगे, तो मैं उनको जरूर इंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। आप भी उन लोगों को अप्लाई करवाइएगा, उन लोगों से अप्लाई कीजिएगा जिन तक आपकी रसाई हो। मैं फिर बताता हूं, मेरे से वीजा अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। मशवरा चाहिए, आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की बातों की समझ आ गई होगी। बेलारूस यूरोप का कंट्री है, वीजा रेशो अच्छी है, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, 2 से 3 महीने प्रोसेसिंग टाइम है। इसके साथ साथ 120 यूरो फीस है, जो कि एम्बेसी की फास्ट ट्रैक की फीस है। आपको 5 से 4 दिन में रिप्लाई मिल जाता है, 8 से 10 दिन में आपका वर्क परमिट आता है। फिर आपके DHL के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो कि वर्क परमिट होता है। पहले ऑनलाइन फॉर्म में आता है, बाद में DHL आ जाता है। आप अपीयर होते हैं एम्बेसी में, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहां पर अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं, वीजा लगवाते हैं और फ्लाई कर जाते हैं। ये आसान तरीन प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा कोई बात पूछने वाली हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।